हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हम आए हैं चंद्रोदय मंदिर। राधे राधे। कितना सुंदर फुव्वारा लगा हुआ है चंद्रोदय मंदिर में। यहाँ मेरे पति और उनके फ्रेंड हैं और मेरा भाई है। सब मज़े ले रहे हैं कि क्या हम इसमें नहा सकते हैं क्या, फुव्वारे में। उन्होंने एक भैया थे, उन्होंने बोला नहीं यहाँ नहीं नहा सकते, वहाँ पे आगे स्विमिंग पूल बना है, वहाँ पे नहा सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसे मज़े ले रहे थे ये लोग कि हमें नहाने को दे दो, लेकिन फुव्वारे में थोड़ी कोई नहाने को देगा। ये मेरा बेबी ऐसे ही लटका रहता है मेरे पास ऊपर बेल्ट में, कंगारू जैसे। जैसे कंगारू नहीं होते, कंगारू के बच्चे लटके रहते हैं, ऐसे लटका रहेगा मेरे पेट में। और ये किसी पे भी नहीं जाता है, नैका देख जाएगा किसी पे, जैसे अपने पापा पे, अपने मामा पे, हर किसी पे भी नहीं जाता है। ये थोड़ा थोड़ा जाता है, वो भी सबकी गोदियों का टेस्ट लेने जाता है। बस फिर मम्मी चाहिए, मम्मा मम्मा मम्मा। और यहाँ पे हम जा रहे हैं ऊपर चंद्रोदय मंदिर। 3 फ्लोर ऊपर चढ़ गया। वैसे तो वो एशिया के क्या इंडिया में सबसे बिगेस्ट बनने वाला था मंदिर, बट उस पर अब स्टे लग चुकी हैं तो वो अब इतना ही बनेगा। मतलब वैसे इसी इन फ्लोरों पे काम चलेगा, बट इससे ऊपर नहीं बनेगा। यहाँ देखो इसकी मस्त से शुरू, इतना चीख चीख के आ रहा था ना, ये पता नहीं क्यों इतना खुश हो जाता है कभी कभी, और इतना फिर ज़्यादा खुश होता है तो फिर ज़्यादा रो रो कर भी दिखाता है, तब परेशान कर देता है। फिर हम ये मंदिर में एंटर हो चुके थे। यहाँ पे थी बहुत शांति। यहाँ पे मना कर रखा था कि एकदम शांति रखनी है, ना बोलना है ना कुछ करना है। बट हमारा तो छोटा बेबी है, उसे कैसे शांत कर सकते हो तुम? चाहे उसे एलईडी दिखा दो कि भैया नहीं बोल रहा है तो, लेकिन वो तो बच्चा है ना, उसे थोड़ी समझ आएगी। और ना हम चुप करा सकते हैं, क्योंकि उस छोटा बच्चा है। जो समझदार हो बच्चा उसे तो कह सकते हैं कि आप चुप हो जा बच्चे, लेकिन इतने छोटे बच्चे को थोड़ी कह सकते हैं कि चुप हो जाओ, उसे तो समझ में ही नहीं आएगा। फिर उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वो बोले जा रहा था, आवाज़ लगा रहा था। बट कोई नहीं, मैंने दूध की बोतल लगा दी तो वो चुप हो चुका था। फिर ये देखिए राधा कृष्ण जी के कितने सुंदर दर्शन हुए हैं। ये है चंद्रोदय मंदिर। चंद्रोदय मंदिर में कितने सुंदर राधा कृष्ण जी लग रहे हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए थे, बहुत ही अच्छे हुए थे। ये सिर्फ 5 मिनट के लिए दर्शन ओपन हुए थे। फिर हम लोग दर्शन करके आ चुके थे वृंदावन की परिक्रमा लगाने। वहाँ पे देखें बोटिंग के लिए बोट्स लगी हुई थी यहाँ पे, बट अभी रात थी तो सब कुछ बंद था। ये डे में स्टार्ट होती हैं, क्योंकि रात में कौन ही बोटिंग करने जाएगा, तो इसलिए रात में तो सब बंद था। और हम लोग सब परिक्रमा लगा रहे हैं। ये यमुना जी हैं और यहाँ पे हम सब लोग परिक्रमा लगा रहे हैं वृंदावन की। हमने कभी नहीं लगाई थी, मैंने गोवर्धन की तो कई बार परिक्रमा लगाई हुई है, काफ़ी बार लगाई हुई है। मतलब मुझे गिनती तो नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगा चुकी हूँ मैं गोवर्धन की परिक्रमा तो। बट वृंदावन की मेरा मन था तो मैं फ़र्स्ट टाइम आए थे। और ये देखिए मेरे बेटे का हुलिया, इसे इतनी गर्मी लग रही थी कि उसके सारे कपड़े उतार दिए थे और ऐसे हम बेल्ट में लटका के घूम रहे थे। देख लें, ऑल टाइम मेरे पास ही रहेगा। ये बहुत ही कम जाता है अपने पापा पे, मतलब जाता है, चाहिए पापा बट थोड़ी देर के लिए, फिर मम्मा। ये ऐसे ही लटका रहेगा मेरे पास। और इसे इतनी गर्मी लग रही थी कि ये सिर्फ अपनी डायपर और बनियान में आ चुका था। इतने हल्के कपड़े पहना के ले गई थी, वो भी उतारने पड़ गए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितनी वो हो रही है। मतलब वैसे वेदर अच्छा होना चाहिए था, बट वहाँ का एरिया भी कुछ नहीं था, वेदर वगैरह कुछ अच्छा नहीं हो रहा था फ़िलहाल में। पता नहीं, ऐसे होता है जब भी हम कहीं सोचते हैं ना कि आज वेदर अच्छा मिलेगा, तभी नहीं मिलता है। देखें, और यहाँ पे इतने मच्छर झूल रहे थे ना, यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल भी आ रही थी ना। और देखिए रास्ते में हमें शंकर जी की मूर्तियाँ मिली थी, शिवलिंग, कितनी सुंदर लग रही थी तीनों। देखिए रास्ते में कितना अंधेरा हो रहा है, लाइटिंग हो रही है, बट बैठने के लिए अच्छा था। बट बैठे हम इसलिए नहीं कि वहाँ पे बहुत ही मच्छर थे। फिर हम लोग परिक्रमा लगा के आ चुके थे। परिक्रमा लगाने के बाद हम गए थे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने। वैसे तो हम मथुरावासी हैं, बट फिर भी हमने अभी तक नहीं देखे थे, हम पहली बार देखने आए थे। ये देखिए मेरा बेबी ऐसे सो गया है। उनका इंतज़ार कर रहे थे, कब आएंगे महाराज जी, कब आएंगे महाराज जी। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी सी फ्लावर की लोगों ने डिज़ाइन बनवा रखी है, क्योंकि यहाँ पे मना था, प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियाँ फेल हैं तो उन्हें इन्फेक्शन का डर होता है, इसलिए फ्लावर की उनके ऊपर डालने की मना था कि ऊपर नहीं डालें। अगर आपको मतलब उन्हें फ्लावर से सत्कार करना है तो आप उनका
पुष्प की नीचे अपनी डिज़ाइन बना लें, रंगोली बना लें, कुछ भी बना लें, बट नीचे उनके ऊपर ना डालें, क्योंकि वो सांस की भी दिक्कत है उन्हें, और उन्हें इन्फेक्शन है, दोनों किडनियाँ फेल हैं उन्हें, तो इस वजह से। तो देखिए महाराज जी आ चुके हैं, और इतना इंतज़ार किया हमने, बहुत इंतज़ार किया था महाराज जी का, और गर्मी भी इतनी हो रही थी, बट हमने फिर भी महाराज जी का इंतज़ार किया, क्योंकि महाराज जी के दर्शन तो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, हर किसी के किस्मत में नहीं होते हैं। हमारी किस्मत भी, मेरी शादी को 2 साल हो चुकी हैं, उसके बाद भी अब किस्मत हुई है मेरी कि मुझे महाराज जी के दर्शन देखने को मिले हैं, भगवान की कृपा से। देखिए हम यहाँ पे हम इतना इंतज़ार कर रहे हैं, और महाराज जी एक झलक में ऐसे, मतलब उनकी चेहरे पे इतना नूर था ना कि क्या बताया जाए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं महाराज जी। तो मेरे पति तो बोल रहे थे कितने गोरे हैं, कितने गोरे हैं, और सच में बस राधा राधा। और हमने इतना इंतज़ार किया, और महाराज जी एक झटके में गायब, हम जी भर के देख भी नहीं पाए, जैसे एक झटके में गायब हो चुके थे वो। फिर क्या था, बस सब हम खड़े थे, महाराज जी निकल जाएंगे, फिर हम निकलेंगे अपने घर के लिए, क्योंकि अभी आगे तक पब्लिक है। अगर हम पीछे से ऐसे छोड़ देते, ये लोग, इन्होंने रस्सियाँ बांधी हुई थी, और ये पहले से ही खोल देते तो सब भगदड़ हो जाती, और बहुत पब्लिक थी तो भगदड़ हो जाती, इसलिए वहाँ पे अभी रस्सियाँ बंधी हुई थी कि अभी थोड़ी देर बाद खोलेंगे, जब महाराज जी अपने आश्रम पे, दूसरे आश्रम पे पहुँच जाएंगे। वो एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक निकलते हैं।